स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो के साथ। मुझे आशा है, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। आप अगर MSTC स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं और आज 20% की तेज़ी देख के बहुत खुश हुए हैं, तो मैं भी बोलना चाहूँगा कि बहुत अच्छी बात है, खुश होना चाहिए। लेकिन क्या इसके बदले आपको 50-60% के रिटर्न कुछ और दिनों में मिल सकते हैं? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखना। या फिर आप ये जानना चाहते हैं कि MSTC शेयर में क्या नीचे की तरफ भाव मिलेगा कभी कि नहीं मिलेगा, क्या अपने प्राइस पे वापस आएगा कि नहीं आएगा, क्या इस लेवल पे मैं कुछ और निवेश कर लूं, क्या मुझे एक प्रॉफिट मिल सकता है कि नहीं मिल सकता, तो मैं आपको बोलना चाहूँगा इस वीडियो को ध्यान से देखना। पूरी A to Z आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगा, कैसे चीज़ों को करना है, कैसे नहीं करना है, इंप्लीमेंट कैसे करना है, एग्जीक्यूशन कैसे करना है, ये A to Z आपको बताऊंगा। ध्यान से समझना चीज़ों को, ठीक है, और सीखने की कोशिश करना सबसे जरूरी। ट्रेड लो या ना लो, लेकिन सीखने की कोशिश जरूर करना। तो सबसे पहले देखो, MSTC में आप खरीदने जाओगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ये पता होना चाहिए कि मैं इस शेयर को खरीद रहा हूं, मेरे साथ कौन है ना। तो यहां पर अगर आप देखो तो 50% से ज्यादा इसमें प्रमोटर होल्डिंग है, बट एक गवर्नमेंट की कंपनी है, ठीक है, सरकार की कंपनी है, सरकारी है, तो इसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का ही हिस्सा आपको देखने को मिलेगा, ये वाला है ना। बट इसके अलावा FIs इंपॉर्टेंट होते हैं, तो नियर अराउंड 3.93% यहाँ पे जो है वो आपको FIs दिख रहे हैं। DIs यहाँ पर आप लोग 1.21 है, तो नियर अराउंड 5% के करीब बड़े प्लेयर के पास माल है ज़्यादा। अदर्स 6.8, तो ये लो कितना हो गया, 6.7 ये लगा लो, और एक ये लगा लो 8, और 4 के करीब ये लगा लो, है ना। 8 4 12-13% है। चलो ये कह सकते हैं कि कुछ होल्डिंग है बड़े निवेशक के पास, बट उनकी रडार पे अच्छा खासा ये स्टॉक नहीं है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। बट प्रमोटर ने तो अच्छा खासा माल दबा के रखा है, लेकिन ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास सारा माल है, तो वो कोई आपको पता है ज़्यादा एक्टिविटी करते नहीं है ना। अब इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, फंडामेंटल कैसे हैं इसके, है ना। आप बोलोगे यार आपने स्टॉक बताना था, फंडामेंटल दिखा रहे हो। देखो यार, जब हम किसी स्टॉक को लेते हैं ना, फंडामेंटल इसलिए देखा जाता है ताकि अगर हम गलत हो जाएं तो वो फंडामेंटल हमें सपोर्ट कर सके, है ना, इसलिए। तो रेवेन्यू अच्छा खासा ठीक है, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन कम होता जा रहा है दिन ब दिन। नेट प्रॉफिट यहाँ पे बढ़ भी रहा है, कम हो रहा है, जैसे जैसे लॉस प्रॉफिट और रेवेन्यू बढ़ रहा है वैसे वैसे हो रहा है, तो चलो ये बात तो अच्छी है। डेप्ट टू इक्विटी रेशो, कंपनी के ऊपर कर्जा जितना था उससे आहिस्ता आहिस्ता कम कर रही है, तो ज़्यादा रिस्की कंपनी नहीं है। कैश फ्लो प्लस प्लस माइनस, कम कम और बिल्कुल नेगेटिव हो गया, पिछले 3 सालों से कम होता जा रहा है ये कैश फ्लो, है ना। अब अगले साल का देखना बहुत ज़रूरी है कि वो माइनस में ना आए, है ना। लेकिन कुछ कंपनियों का माइनस में होता है क्योंकि उनका पैसा लेट आता है, लेकिन फिर भी लगातार 3 साल जो है नेगेटिव में नहीं रहना चाहिए, तो इसका नहीं रहा है, एक बार यहाँ रहा है, एक बार यहाँ रहा है ना, तो ओवरऑल ओके है। बैलेंस शीट के ऊपर थोड़ी सी नज़र मार लेते हैं। तो बैलेंस शीट क्या है, अगर आप लोगों को अभी तक समझ नहीं आ रहा है तो डोंट वरी, मैं आपको इसका सार जो है ना वो एंड में बताऊंगा। तो यहाँ पे ध्यान रखो, एज पर द कंसोलिडेशन, ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो कंपनी क्या कर रही है, इक्विटी शेयर कैपिटल एक ही जगह पे सीमित है, ये बहुत अच्छी बात है। रिजर्व एंड सरप्लस कंपनी का इंक्रीज हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। ट्रेड पेएबल 126 करोड़ है, यानी कि इन्होंने जो आगे पेमेंट करनी है वो इतनी है, और इनके पास भी कुछ पेमेंट आनी है, वो 226 करोड़ है। कैश एंड इक्विवेलेंट अच्छा खासा यहाँ पे दिखाया जा रहा है। तो ओवरऑल अगर बैलेंस शीट को देखें तो कैश रिच कंपनी है। एंड प्रॉफिट एंड लॉस को अगर मैं देखता हूँ तो कंपनी प्रॉफिट में है। कंपनी का कैश फ्लो देखूँ थोड़ा सा डगमगाया हुआ है, ये थोड़ा सा ठीक हो तो बहुत अच्छी बात है। बाकी कंपनी काम कर रही है, प्रॉफिट में भी है और प्रॉफिट को कैच भी कर पा रही है, लेकिन ये कैश फ्लो थोड़ी सी दिक्कत क्रिएट कर रहा है, तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखिएगा। लॉन्ग टर्म के लिए ये चीज़ अच्छी होनी चाहिए, अगर आप किसी अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये यार अच्छा होना चाहिए बस, है ना, प्रॉफिट के जितना होना चाहिए, इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, है ना। तो ये बात का ध्यान रखिएगा, बाकी ओवरऑल एवरीथिंग इज ओके। अब आ जाते हैं एज पर टेक्निकल, तो मैं सिंपल सी बात आपको बोलना चाहूँगा, अभी ये एक ब्रेकआउट दिखा रहा है, लिक्विडिटी खाने की कोशिश की जा रही है, जिसमें टारगेट 581 नियर टर्म 1-2 दिन में आ जाना चाहिए, अगर ये वाकई में एसएल हिट करने जा रहा है लोगों के। दूसरा सिनेरियो, कल के दिन अगर मैं बात करूं
3-4 घंटे या फिर 541 के ऊपर एक बाइंग बनती है जिसमें आपको टारगेट 581 कल के दिन ही आ जाना चाहिए। दूसरा सिनेरियो, अगर आप एक सेफ बेट खेलना चाहते हैं तो 581 के ऊपर वीकली क्लोज होने दीजिए। फिर उसके बाद अगर ये नीचे कहीं 541 के करीब आता है ना, या 581 के पास ही कोई हावरली वन डे के ऊपर ब्रेकआउट दिखाता है तो हम लोग बाइंग करेंगे, जिसमें स्टॉप लॉस 528 का रखेंगे। इससे बड़ा स्टॉप लॉस रखने की जरूरत नहीं है इस स्टॉक के अंदर, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर आप 581 के ऊपर खरीदते हैं तो 528 का स्टॉप लॉस, और अगर आप 541 के ऊपर खरीदते हैं तो आप यहाँ पे 509 का भी स्टॉप लॉस रख सकते हैं और 528 का भी रख सकते हैं, ये बात ध्यान रखना। तो कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। 541 के ऊपर अगर 1-2 घंटा सस्टेन हो गया एवरेज प्राइस के ऊपर तो भैया कल के दिन ही आपको 581 का टारगेट देगा। और अगर वीकली बेसिस 581 के ऊपर क्लोजिंग दे गया अच्छी खासी तो उस केस में आप तो 581 या 541 का एक स्टॉप लॉस डाल के 672, 793 एंड 939 के टारगेट के लिए जा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना 672 और 793 के चांसेस है, 939 के चांस कम है। तो सबसे पहले 672 के पास कुछ प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी, देन आपको 793 और इसके पास थोड़ा सा टिकना चाहिए, देन ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। फिर उसके बाद इसका अप ट्रेंड 1060 तक जा सकता है। ठीक है, तो मैं फिर से बोलना चाहूँगा, सेफ बेट खेलनी है तो 581 के ऊपर एक बार सस्टेन होने दीजिए। लंबे टारगेट दे जाएगा आप लोगों को, हो सकता है रिवर्सल देखने को मिल जाए, लेकिन कल थोड़ी हड़बड़ी में नहीं रहना है कि भैया बताया है तो ट्रेड लेना ही लेना है। वेट करो, 541 के ऊपर अगर 1-2 घंटा सस्टेन हो गया है ना वीवैप के ऊपर, तो भैया हम 541 या 531 का 528 का मैक्सिमम स्टॉप लॉस लेके 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है। 541 के ऊपर हम 581 के टारगेट के लिए जाएंगे। तो अगर कल के दिन ही नॉर्मल सी मैं बात करूं, देखो यहाँ पर ये रहा, तो हमें अगर 5 ये वाला स्टॉप लॉस लेना है सिर्फ छोटा सा, तो बहुत अच्छा छोटा सा स्टॉप लॉस है, रेंज बहुत बड़ी है ऊपर की तरफ है ना। कल के दिन ही 3 रेशो का टारगेट दे सकता है हमें, और 10 रुपये का स्टॉप लॉस लेके 30 रुपये के टारगेट, 40 रुपये के टारगेट हमें दे सकता है। बाकी अगर 581 के ऊपर भी सस्टेन हो गया तो देन आप लोग 672 के टारगेट के लिए जा सकते हैं। 528 के छोटे से स्टॉप लॉस 10 गुना यहाँ पे टारगेट आपको मिल सकता है। वीडियो अच्छा लगा लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना। इसी तरह की और वीडियोस पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो बेल आइकन के साथ। ट्रेड लेने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछिए, क्योंकि रिस्क आप सबका है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।